नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ख्याति के हिसाबी असरे और उसके पहले वाले वीडियो में हमने लाभानी का नया अनुपात और त्याग का प्रमाण सीखा था। आज हम बड़े सवाल की शुरुआत करेंगे जो बोर्ड में आपका 8 मार्किंग इन्वॉल्व होता है बोर्ड में पेपर में। यानी अब हम मेन सवाल की तरफ आ रहे हैं। जो पहले हमने सवाल गिने वो सब सवाल बड़े सवाल में इन्वॉल्व होंगे। मतलब जो अब हम गिनने जाएंगे सवाल उसमें जो हमने छोटे सवाल किए हैं सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आज हम बड़े सवाल की तरफ जाएंगे। बड़े सवाल देखेंगे चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश में, जिसकी मार्किंग 8 नंबर बताया मैंने आपको। और 3 टिक मार्क होंगे, यानी 3 आपकी एंट्री सही होंगी तो 1 नंबर आपको मिलेगा। जैसे मैंने वार्षिक हिसाब में आपको बताया था कि 4 टिक मार्क होंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर 3 टिक मार्क होंगे और आपको 3 टिक मार्क अगर होते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी टोटल आपको 24 एंट्री समायोजन के साथ करनी है। तो बड़े सवाल में हमारे 4 से 5 खाते तैयार होते हैं। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदार का पूंजी खाता। अगर आपको चालू खाता दे रखा है तो साझेदार के पूंजी खाते के बाद साझेदार का चालू खाता बनाएंगे, उसके बाद रोकड़ अथवा बैंक खाता बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम बनाएंगे पक्की तलपट। और जितनी एंट्रियां आपको दे रखी हैं सबसे पहले हम समायोजन देखेंगे। समायोजन पर से जिस एंट्री से रिलेटेड समायोजन होगा उस पर टिक मार्क करेंगे और टिक मार्क करने के बाद हमें एंट्रियां कर लेंगे। एंट्रियों में पहले भी बताया था जिस पे टिक मार्क हो तो अंदर की साइड लिखकर और एक लिटी छोड़ देंगे, और अगर टिक मार्क नहीं है तो उसको सीधे बाहर रकम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आस्था और आना एक पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है। आपको पूंजी दायित्व संपत्ति लेना दे रखा है, उसमें एंट्रियां सारी दे रखी हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि तारीख 1/4/2017 से उन्होंने सोनू को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ये वर्ड का उपयोग आ गया, यानी इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये प्रवेश का सवाल है। प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित थी। समायोजन आपको दे रखा है, नीचे आपको कहा है कि आवश्यक खाते और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट आपको तैयार करनी, यानी जो इससे रिलेटेड खाते हैं और पक्की तलपटें बनानी है। तो खाते बनाने से पहले हम डिसाइड कर लेंगे कि चालू खाता है कि नहीं है। तो इस सवाल में आपको चालू खाता दे रखा नहीं है। तो टोटल हमारे 4 खाते बनेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता हुआ, साझेदार का पूंजी खाता हुआ, रोकड़ बैंक खाता हुआ और पक्की तलपट हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम जैसे हम वार्षिक हिसाब में सॉल्व करते थे वैसे सबसे पहले हम टिक मार्क करेंगे। तो सोनू पूंजी के रूप में 80,000 ख्याति लाता है, इसकी एंट्री तो हम अलग करते हैं। नया लाभानी का प्रमाण है, इसका भी हम अलग ही कैलकुलेशन करते हैं। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया, ये नई ख्याति आपको दे रखी है। फिर कारीगर मुआवजे का दावा 3200 मंजूर किया। तो कारीगर मुआवजे का दावा 3200 है तो हम कारीगर मुआवजा फंड पे टिक मार्क कर लेंगे। विनियोग 19,200 में आहना ले जाएगी। विनियोग पे समायोजन है तो विनियोग पे भी टिक मार्क आएगा और विनियोग वृद्धि कमी फंड पे भी टिक मार्क करेंगे हम। विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है, वो एंट्री हम अलग से करेंगे। लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी, यानी लेनदार पे भी टिक मार्क करेंगे और देनी हुंडी पे भी। जमीन मकान की बही कीमत, तो जमीन मकान को हमने टिक मार्क कर दिया। चुकाए बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम की अलग से एंट्री करेंगे क्योंकि वो कोई डिटेल यहाँ पर दे रखी नहीं है। अब हम सबसे पहले सारी एंट्रियां कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको दी गई है ख्याति। संपत्ति लेना से शुरू करेंगे। तो ख्याति आपको दे रखी है। ख्याति जो आपको पक्की तलपट में दे रखे वो पुरानी ख्याति होती है, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि पुरानी ख्याति होगी तो वो पुराने साझेदार अपने पुराने प्रमाण में बांट लेंगे। तो ख्याति जब भी पुरानी दे रखी हो तो उसको कहाँ लिखा जाएगा? साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में। ध्यान रखेंगे कि पुरानी ख्याति बांटी जाती है तो साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे ख्याति खाता। 8400 आपको दिया गया है और आपको पुराना प्रमाण देखना है। तो सवाल में देखिए पुराना प्रमाण कहीं आपको दे रखा नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि पुराना प्रमाण कितना होगा? 1:1, यानी पुराना प्रमाण हमारा समान अनुपात में वो लोग बांटते होंगे, ऐसा हम लोग मान लेंगे। अब आपको ख्याति खाता है तो हमने इसको बांट दिया 8400 को 1:1 में, यानी 4200। आस्था आना सोनू में डैश आएगा कि सोनू अभी प्रवेश कर रहा है, यानी सोनू ने प्रवेश किया है तो सोनू बांटेगा नहीं क्योंकि पुराने साझेदार ही इसको बांटते हैं। फिर दिया गया आपको जमीन मकान। तो जमीन मकान हमने लिख लिया, एक लिटी छोड़ दी क्योंकि समायोजन है।
यंत्र सीधे बाहर लिख दिया हमने। विनियोग 20,000 और लाइनें छोड़ दी क्योंकि इसमें 2 समायोजन के आसपास बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी है और विनियोग वृद्धि हमें फंड भी दे रखा है हमें। देनदार सीधे बाहर लिखा हमने। स्टॉक सीधे बाहर लिख दिया 14,400। रोकड़ है तो रोकड़ हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि रोकड़ खाता हमने अलग से बनाया है। शेष आगे लाए 16,000। फिर है विज्ञापन अभियान खर्च। अब विज्ञापन अभियान खर्च भी एक प्रकार का आपकी हानि है, यानी एक प्रकार का आपने हानि की है, मतलब खर्च किया है। तो विज्ञापन अभियान खर्च को हम साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में बांट देते हैं। तो विज्ञापन अभियान खर्च पुराने प्रमाण में बांटेंगे 1600 3200 रकम दे रखी है, पुराने साझेदार पुराने प्रमाण में बांट लेंगे। फिर लाभानी खाता आपको संपत्ति लेना में दिया है, ये हानि है क्योंकि ये संपत्ति लेना में, और इसको भी हम उधार पक्ष में लाभानी खाता बांटेंगे। 4,000 को 2,000 और 2,000 बांटेंगे। ये सारी उधार की एंट्री कंप्लीट हो गई, यानी जो भी हमने लिखा सब उधार साइड लिखा। एक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि कितनी बार स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता है कि एंट्री कहाँ लिखी जाए, कितनी बार डाउटफुल हो जाते हैं। तो अभी हमने संपत्ति लेना उधार की चीज़ें हैं तो वो उधार तरफ ही आएंगी। और उधार तरफ कब आएंगी? या पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ आए, या पूंजी खाते में उधार पक्ष में आए, या रोकड़ बैंक खाते में उधार पक्ष में आए, या पक्के तलपट में उधार पक्ष में आए। तो हमने सारी एंट्री उधार पक्ष में लिख ली। अब हम जमा पक्ष की ओर आते हैं। तो पूंजी दायित्व में पूंजी दे रखी है आपको आस्था की 76,000, तो शेष आगे लाए 76,000। आना के 48,400, सोनू में डैश। कारीगर मुआवजा फंड, तो कारीगर मुआवजा फंड ये एकत्रित लाभ है, और हम जानते हैं कि कारीगर मुआवजा फंड ये साझेदार पुराने साझेदार बांट लेते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पर एक टिक मार्क भी दे रखा है। तो पहले हम टिक मार्क सॉल्व कर लेंगे, यानी समायोजन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए समायोजन नंबर 4 आपको दिया गया है कि कारीगर मुआवजा का दावा 3200 मंजूर किया। मतलब फंड आपने रखा था, फंड आपका दिया गया है 4800 रुपये, और उसमें से दावा हो गया है मंजूर 3200 रुपये का। मतलब जो फंड की रकम पड़ी थी उसमें से दावा 3200 मंजूर किया गया है। तो 4800 में से 3200 माइनस करेंगे तो आएगा 1600। मतलब अब जो फंड हमारे पास है वो 1600 रुपये का है। तो 1600 को हम बांटेंगे कारीगर मुआवजा फंड समान अनुपात में, तो हो जाएगा 800। और दावा की रकम है तो इसकी दूसरी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो दूसरी एंट्री हम करेंगे दावा की, कारीगर मुआवजे का दावा, ये लिखेंगे हम पूंजी दायित्व में, क्योंकि दावा है हमारा दायित्व है। और कितनी रकम का हमने दावा किया है? 3200, तो हम यहाँ 3200 दर्शा देंगे। यानी 2 जगह एंट्री हो गई हमारी, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर हमने माइनस करके रकम लिख दी है। अब हम विनियोग वृद्धि कमी फंड की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी टिक मार्क है, विनियोग में भी टिक मार्क है, और यहाँ एक समायोजन भी आपको दे रखा है नंबर 5। विनियोग रुपये 19,200 में आहना ले जाएगी। देखिए आपको विनियोग कितना दिया गया है 20,000, और आहना कम में ले जा रही है, यानी विनियोग में क्या हो गई? कमी हो गई। तो हम पहले लिखेंगे कमी। अब ये यहाँ पर 19,200 रुपये में 19,200 में आहना ले जा रही है, कमी हो रही है। तो कितने की कमी हमें बताई गई है विनियोग में? तो 20,000 में से 19,200 माइनस करेंगे तो आएगी रकम हमारी 800 रुपये, यानी 800 रुपये की हमारे कमी हो रही है। तब 19,200 रुपये में आहना लिखेंगे, यहाँ आहना खाते 19,200। अब ये कमी हो रही है, और पहले इसको इस पॉइंट को समझ लेंगे। कमी 800 रुपये की हो रही है, और एक कमी को हम कहाँ भरपाई करेंगे? कमी वृद्धि फंड में से भरपाई कर देंगे। यानी 1600 में से 800 की कमी हो रही है, उसको हमने भरपाई किया। तो अब हमारे पास जो विनियोग वृद्धि कमी फंड बचा है वो कितना बचा? 800 रुपये। अब 800 रुपये को क्या करेंगे? आस्था और आहना दोनों आपस में समान अनुपात में बांट देंगी। तो 800 को हम समान अनुपात में बांटेंगे तो आएगा 400 और 400। और आगे समायोजन आपको क्या कहा है कि 19,200 में आहना ले जाएगी, यानी आहना विनियोग को ले जा रही है 19,200 में। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे आहना खाते, यानी विनियोग अब पक्की तलपट में कुछ भी बचा नहीं है। और इसकी दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे? तो साझेदार के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखेंगे विनियोग खाते, और कौन लेके जा रहा है? ये आहना ले जा रही है, तो आहना में लिख देंगे 19,200।
200 और सोनू में डैश, आस्था में डैश। ये हो गई विनियोग की सारी एंट्री कंप्लीट। क्या करना है, जब भी आपको विनियोग का समायोजन दे रखा हो और अगर कमी वृद्धि हो रही है तो उसको कहाँ से भरपाई करते हैं हम, विनियोग वृद्धि कमी फंड में से। फंड में से माइनस करेंगे, अगर फंड की रकम बचती है तो पुराने साझेदार बांट लेंगे, अगर नहीं बचती है तो फिर बांटने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और अगर कोई साझेदार विनियोग ले जा रहा है तो हम उसके साझेदार के पूंजी खाते रकम लिख देंगे और विनियोग की कीमत आएगी नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको विनियोग के स्वाध्याय में दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आगे आपको दिया गया है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमने, हमारा दायित्व है जो हमने यहाँ पर लिख लिया है पूंजी दायित्व पक्ष में 6400। फिर है डूबत ऋण अनामत, ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया पूंजी दायित्व पक्ष में। लेनदार है, टिक मार्क दिया गया है तो लेनदार लिखकर एक लीटी छोड़ा डैश, देनी हुंडी लिखकर एक लीटी छोड़ा डैश। ठीक है, ये हो गई सारी एंट्री आपकी कंप्लीट जो हमने यहाँ पर सारे खातों में कर ली है। देखिए पुनः मूल्यांकन खाते में कुछ भी आया नहीं, क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाते में जो भी एंट्री आती है वो समायोजन से रिलेटेड आती है, न कि आपकी जो एंट्री सवाल में दे रखी है उससे। जो भी समायोजन से रिलेटेड एंट्री होगी वो यहाँ पर लिखी जाती है। तो अब हम चलते हैं समायोजन की तरफ। तो समायोजन में सबसे पहला समायोजन आपको दिया है, सोनू पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग की ख्याति 7200 रोकड़ में लाएगी। अब पहले हमने सीखा था छोटे सवाल में पूंजी के रूप में लाए, ख्याति के रूप में लाए तो हम उसको पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में ख्याति को बांट देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग का प्रमाण ज्ञात करना पड़ेगा। तो पुराना प्रमाण हमें 1:1 जो दिया नहीं है लेकिन हमने मान लिया कि वो 1:1 होगा। सोनू में हमने डैश कर दिया बराबर 2। नया प्रमाण देखिए आपको दिया है, नया लाभ हानि का प्रमाण 4, 3, 3 निश्चित किया गया तो नया प्रमाण 4, 3, 3, 3 हो गया 10। तो सबसे पहले हम त्याग निकाल लेंगे। तो त्याग बराबर होता है पुराना माइनस नया। तो आस्था का और आना का मैंने त्याग निकाला तो ये त्याग का अनुपात आ गया 1:2। अब हम शुरुआत करेंगे समायोजन नंबर 1 से। आपको कहा गया है सोनू पूंजी के रूप में 80,000 ला रही है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, रोकड़ ला रही है तो रोकड़ खाते उधार सोनू के पूंजी खाते का, ऐसी एंट्री हम करते हैं। विवरण हमने पहले भी की है, प्रविष्टि ऐसी करते हैं 80,000 और 80,000। अब हमें करना क्या है, इसकी प्रविष्टि को हम खतौनी करेंगे। खतौनी कैसे की जाती है, रोकड़ खाते के उधार पक्ष में हम क्या लिखेंगे, सोनू के पूंजी खाते। तो यहाँ लिखेंगे सोनू के पूंजी खाते। खतौनी आपने 11वीं में सीखी है और आपको पता है कि उधार, रोकड़ खाते उधार है तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में जाएंगे, लेकिन जो विवरण है वो क्या लिखेंगे, जमा पक्ष का। तो वो रकम लिखी जाएगी 80,000। और सोनू के पूंजी खाते का में क्या लिखेंगे, यानी सोनू के पूंजी खाते जमा में, यानी साझेदार के पूंजी खाते जमा में लिखेंगे रोकड़ खाते और डैश डैश करके यहाँ पर रकम है 80,000 तो सोनू में आ जाएगी 80,000। यदि आपको प्रविष्टि अच्छे से आती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इधर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख कर फिर प्रविष्टि आपकी खतौनी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर ख्याल आ जाएगा। यदि आपको अगर ऐसे करना है तो ये ज़रूरी नहीं है आपको लिखना सवाल में या फिर बोर्ड में, लेकिन अगर आपको वैसे लिख कर पता चलता है तो आप लिख कर ही करेंगे इसको। अब नंबर 2 पे आपको क्या कहा है कि अपने भाग की ख्याति 7200 रोकड़ में ला रही है, तो रोकड़ में ख्याति भी आ रही है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, रोकड़ खाते उधार 7200 और ख्याति के प्रीमियम खाते का, क्योंकि ख्याति आ रही है रोकड़ में इसलिए दूसरी एंट्री में ख्याति के प्रीमियम खाते का 7200। अब सेम एज इट इज खतौनी होगी इसकी, रोकड़ खाते के उधार पक्ष में यहाँ लिखा जाएगा ख्याति के प्रीमियम खाते 7200। अब ख्याति का प्रीमियम खाता तो हमने बनाया नहीं है इसीलिए एंट्री करने की जरूरत है नहीं। अब इसी को हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों के बीच में त्याग के प्रमाण में बांट देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 7200 और पुराने साझेदार हैं आस्था
के पूंजी खाते का और आहना के पूंजी खाते का। अब 7200 को त्याग के प्रमाण में यानी 1:2 में हम बांटेंगे तो कीमत आएगी हमारी 2400 और 4800, यानी ये आ गया 2400 और ये आ गया 4800। अब इसकी हम खतौनी करेंगे। ख्याति का प्रीमियम खाता तो हमने बनाया नहीं है, तो आस्था के पूंजी खाते का और आहना के पूंजी खाते का, मतलब जमा के पक्ष में साझेदार के पूंजी खाते जमा पक्ष में हम यहाँ लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, आस्था में 2400 और आहना में 4800, सोनू में आएगा डैश। ये हो गई हमारी ख्याति की एंट्री पूरी। जो हमारा नंबर 1 समायोजन था कंप्लीट हुआ। नंबर 2 हमने त्याग के प्रमाण के लिए नए लाभ हानि का प्रमाण हमने ज्ञात किया था। अब नंबर 3 पे आपको दे रखा है समायोजन नंबर 3 क्या है, ख्याति का मूल्यांकन 40,000 से किया गया। ये आपकी है नई ख्याति। नई ख्याति आपको सवाल में दे रखी है 40,000। तो नई ख्याति 40,000 है, तो सबसे पहले हम सोनू का भाग देखेंगे कि सोनू के भाग की ख्याति कितनी हुई होगी। सोनू के भाग की ख्याति तो 40,000 है ये, और सोनू का भाग कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे नया प्रमाण दिया है 3/10, तो ये कट हो जाएगा। ये होगा आपका 12,000 रुपये, यानी सोनू के भाग की ख्याति हो गई 12,000। बट सोनू तो कितना रोकड़ लाया है 7200, तो यानी वो दूसरी ख्याति मतलब ख्याति तो ला रहा है, लेकिन बाकी की ख्याति कैसे ला रहा है वो हमें पता नहीं। 7200 रुपये रोकड़ में लाए जिसकी एंट्री हमने कर दी, लेकिन जो बाकी की ख्याति है उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाकी ख्याति, यानी 12,000 में से रोकड़ में कितना लेकर आया है 7200, तो बची कितनी 4800। तो ये 4800 को पुराने साझेदार क्या करेंगे, त्याग के प्रमाण में बांटेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, सोनू के पूंजी खाते 4800। इसके आगे वाले सवाल में हमने ख्याति का प्रीमियम लिखा था, पर ख्याति थी रोकड़ में आई थी, इसीलिए यहाँ पर ये ख्याति कैसे आ रही वो पता नहीं है हमें। तो किसके खाते जाएगी ये, सोनू के पूंजी खाते 4800, और यहाँ लिखेंगे आस्था के पूंजी खाते और आहना के पूंजी खाते का, और बांटेंगे किस प्रमाण में हम, पुराने प्रमाण में, त्याग के प्रमाण में। त्याग का प्रमाण है 1:2। 4800 को बांटेंगे तो आएगा 1600 और 3200। ये हो गई आपकी प्रविष्टि, और इसी प्रविष्टि को हम खतौनी करेंगे। खतौनी में आपको बताया हमने सोनू के पूंजी खाते उधार पक्ष में आ जाएंगे, और वहां पर रकम 4800 है, लिखना किसके खाते हैं, आस्था और आहना के। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सोनू के पूंजी खाते उधार में, यहाँ लिखेंगे आस्था खाते कितना आएगा 1600, और यहाँ लिखेंगे आहना खाते कितना करेंगे हम 3200। और इसी तरह आस्था और आहना के पूंजी खाते का है तो जमा पक्ष में आएंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, सोनू के पूंजी खाते, आस्था में 1600 और आहना में 3200, और सोनू में आएगा डैश। इस तरह से हम इसकी खतौनी करेंगे। यानी नई ख्याति आपको दे रखी थी, और नई ख्याति में से आप सोनू के भाग की ख्याति कितनी थी वो आपने निकाली, उसमें से रोकड़ कितने में लाया है वो निकाल दिया आपने। तो जो बाकी बची ख्याति थी वो उसकी एंट्री हमने की। अब ये आपका नंबर 3 ख्याति का हो गया। नंबर 4 आपने पहले ही कर लिया, नंबर 5 भी पहले ही कर लिया आपने। अब छठा है विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 2400 लिखे नहीं, यानी जो विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी उसकी एंट्री हुई नहीं है। तो मिलना बाकी ब्याज खाते, इसकी एक एंट्री यहाँ पर होगी संपत्ति लेना पक्ष में, मिलना बाकी विनियोग का ब्याज, रकम आएगी विनियोग पे मिलना बाकी ब्याज, मतलब दिया गया आपको 2400, और इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में, मिलना बाकी विनियोग पर ब्याज, रकम आएगी 2400।
फिर 7वां देखेंगे समायोजन। लेनदारों ने लिखी देनी हुंडी रुपए 2000 स्वीकृत की है जो बही में नहीं लिखी, यानी लेनदारों ने देनी हुंडी स्वीकृत की है तो लेनदारों में से माइनस कर देंगे देनी हुंडी स्वीकृत 2000, तो बाहर आएगा 10,000 और देनी हुंडी स्वीकार हुई है तो अब देनी हुंडी बढ़ जाएंगे, तो यहाँ करेंगे प्लस स्वीकृत देनी हुंडी 2000, तो यहाँ हो जाएगा 8,000, यानी लेनदार में से माइनस और देनदार में प्लस। अब करेंगे जमीन मकान की बही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। 8वां समायोजन आपको दिया है, यानी जमीन मकान की जो बही कीमत दी गई है उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। तो पहले हम यहाँ मानेंगे समायोजन नंबर 8, जमीन मकान की बही कीमत उसकी बाजार कीमत की अपेक्षा 20% कम है। तो यहाँ मानेंगे कि माना कि बाजार कीमत कितनी है 100, तो माइनस कमी 20% यानी 20 रुपये, यानी हो गया 80। 80 आपका क्या निकला बही कीमत। और हम जानते हैं कि जब हम पक्की तलपट में संपत्ति की कीमत दर्शाते हैं तो हमेशा बाजार कीमत पे ही दर्शाते हैं, तो पद रखेंगे यहाँ बही कीमत और यहाँ बाजार कीमत, यानी बही कीमत 80 रुपये हो तो बाजार कीमत 100 रुपये। इसीलिए आपको बही कीमत सवाल में दे रखी है, जमीन मकान की 40,000 हो तो बाजार कीमत कितनी, तो 40,000 गुणे 100 भागे 80, तो ये हो जाएगा आपका 50,000, यानी बाजार कीमत कितनी आई जमीन मकान की 50,000। यानी आपको बही कीमत कितनी दे रखी है जमीन मकान की 40,000, यानी आपकी जमीन मकान में क्या हुई वृद्धि। वृद्धि कितने की हुई 10,000 की, और वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि जमीन मकान संपत्ति में वृद्धि हो तो हम कहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे जमीन मकान खाते वृद्धि कितने रुपए की हुई है 10,000 की, तो वृद्धि की रकम से हमने रकम दर्शा दी। ये हो गया आपका एक समायोजन कंप्लीट। लास्ट समायोजन है आपका चुकाए बीमा प्रीमियम में 4800 आने वाले वर्ष के हैं, मतलब जो 4800 चुकाया है वो आने वाले वर्ष का, यानी रकम हमने अग्रिम चुकाई है। तो एक एंट्री करेंगे संपत्ति लेना में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4800, और इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम 4800, यानी आपके सारे समायोजन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सब कुछ हमने यहाँ पर कर लिया, कुछ गर्भित समायोजन भी आपको सवाल में दे रखा नहीं है, यानी अब हम करेंगे इसका टोटल। तो टोटल सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाते का करेंगे, और पुनः मूल्यांकन खाते का टोटल करेंगे तो यह आएगा 17,200, और यहाँ पे कोई भी एंट्री दी गई नहीं है इसीलिए यहाँ पर लाभ आएगा, और लाभ को हम कहाँ ले जाएंगे साझेदार के पूंजी खाते, और लाभ कितना आ रहा है आपका डिफरेंस 17,200, और इसको बांट देंगे आस्था और आहना में, क्योंकि दोनों में ही बांटेंगे। सोनू नया साझेदार है, 17,200 को समान अनुपात में 8600, और इसको हम ले जाएंगे साझेदार के पूंजी खाते। और पूंजी खाते हम यहाँ पर जमा पक्ष में लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, आस्था में 8600, आहना में 8600, सोनू में 10। अब हम खाते बंद करेंगे। साझेदार का पूंजी खाता हमको सबसे पहले बंद करना है, तो सबसे पहले हम आस्था की तरफ आएंगे। आस्था में देख लेंगे कि किसका टोटल ज़्यादा है, तो आस्था में जमा पक्ष में आएगा 89,800, यहाँ पे भी 89,800, और ये सारी डिटेल माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा शेष आगे ले गए, रकम आएगी आपकी डिफरेंस की 82,000। दूसरा
आना का खाता बंद करेंगे। आना का टोटल आ रहा है जमा पक्ष का 66,200 और इसमें से भी सारी डिटेल माइनस करेंगे तो रकम आएगी आपकी 39,200। और इसी तरह सोनू का खाता बंद करेंगे तो ये आएगा 80,000। 80,000 में से 1,600 और 3,200 माइनस करेंगे तो आएगा 75,200। और इसको हम कहाँ ले जाएंगे? पक्की तलपट में। यह है आपकी अंतिम पूंजी। तो यहाँ लिख देंगे हम पूंजी खाते आस्था, आहना और सोनू। तो आस्था में 82,000, आहना में 39,200 और सोनू में 75,200। तो ये आएगा 1,96,400। अब हम बंद करेंगे रोकड़ बैंक खाता। तो यहाँ पे इसका टोटल ज़्यादा है उधार साइड का, रकम आएगी 1,03,200। यहाँ पे 1,03,200 डिफरेंस में कुछ है नहीं इसलिए शेष आगे ले गया आएगा 1,03,200। और इसको हम लिखेंगे पक्की तलपट में, जो हम यहाँ पे लिखते हैं रोकड़ खाता संपत्ति लेना पक्ष में, रोकड़ खाता 1,03,200। अब पक्की तलपट में एक बार चेक करेंगे कि सारी एंट्री बाहर आ चुकी हैं। तो अब हम इसका टोटल लगाएंगे और टोटल दोनों का सेम आना चाहिए। जब सेम आएगा तो आंसर आपका सही है। तो यहाँ का टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 2,32,000 और यहाँ का भी टोटल हम लगाएंगे तो आएगा 2,32,000। ये आपका सवाल पूरा। और इसके आपके 8 मार्किंग बोर्ड के में है। 3 एंट्री आपकी सही होगी तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा।